अनुराग अपनी पत्नी और बच्चों के साथ चाट के ठेले पर चाट खा रहा था। अचानक ठेले वाले ने अपने 20-22 साल के बेटे को एक जोरदार थप्पड़ लगाते हुए कहा, तुझे कितनी बार समझाया है, चटनी में डूबा हुआ चम्मच दही भल्ले में मत रखा कर। जब इसका अलग चम्मच है तो उसे ही इस्तेमाल किया कर। ठेले वाले के द्वारा जवान बेटे पर पब्लिक प्लेस में हाथ उठाना अनुराग को जरा भी अच्छा नहीं लगा। अनुराग बोला, भाई साहब, ये गलत बात है। यहाँ इतनी भीड़ भाड़, सड़क पर जवान बेटे पर हाथ उठाना गलत बात है। लड़के के पिता को गलती का एहसास हुआ तो उसकी आंखें नम हो गईं। वो भरे गले से बोला, क्या करूं साहब, ये गलती पर गलती दोहराता रहता है, तभी मुझे गुस्सा आ जाता है। बीए की पढ़ाई कर रहा है, फिर भी गलतियां करता रहता है। और शायद आजकल मैं भी कुछ ज़्यादा ही गुस्सा करने लगा हूँ। पिता की आंखों में आंसू देखकर लड़का अनुराग को गुस्से में बोला, गलत मेरे पिता नहीं है साहब, गलत आप हो जो एक बेटे के सामने पिता को गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हो। ये मेरे पिताजी हैं, इनका मुझ पर पूरा हक है। ये मुझे थप्पड़ मारें या फिर मुझे डंडे से मारें, मुझे इनसे जरा भी शिकायत नहीं है। फिर भी आप क्यों ज्ञान बांट रहे हैं? और सुनो, एक पिता कभी गलत नहीं हो सकता, हमेशा औलाद ही गलत होती है। अनुराग से कड़वे शब्द कहकर वो लड़का अपने पिता के आंसू पोंछते हुए बोला, खुद को इतना परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको पिताजी। आप लोगों की बातों पर ध्यान मत दिया कीजिए। जब आप थप्पड़ लगाते हैं तब मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बुरा तब लगता है जब आप कई दिनों तक मुझ पर हाथ नहीं उठाते। तब मैं सोचता हूँ कि पिताजी थप्पड़ क्यों नहीं लगाते। लगता है आजकल उनको मेरी फिक्र नहीं है। अनुराग के पत्नी और बच्चे उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे। पत्नी तो जैसे आंखों ही आंखों में कह रही थी कि और पढ़ो दूसरों के मामले में। अनुराग ने तुरंत चाट के पैसे दिए और अपने परिवार को लेकर वहां से चला गया। पत्नी और बच्चे थोड़ा आगे चलकर फिर एक आइसक्रीम के ठेले पर रुक गए और आइसक्रीम खाने लगे। मगर अनुराग के दिमाग में कीड़े घूम रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे दिमाग का कोई बंद ताला खुल गया हो, क्योंकि उसे अपने पापा की याद आने लगी थी। 10 साल पहले वो उनकी छोटी सी बात पर गुस्सा होकर शहर चला आया था और फिर वापस अपने घर आज तक नहीं लौट कर गया था। वो छोटी सी ही बात तो थी। एक दिन वो घर पर थोड़ा लेट पहुंचा था। तब अनुराग के पापा ने अनुराग को उसकी पत्नी के सामने डांटना शुरू कर दिया था। अनुराग को गुस्सा आ गया था। अनुराग बोला, पापा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे आपका इस तरह डांटना चिल्लाना अच्छा नहीं लगता। तब अनुराग के पापा ने अपना जूता निकालकर उसकी तरफ फेंकते हुए कहा था, मुझसे भी बड़ा हो गया है क्या? रुक, तुझे मैं बताता हूँ अभी। जूता अनुराग के कान के पास से निकल गया। शुक्र था कि जूता उसको लगा नहीं था। फिर वो दौड़कर अपने कमरे में चला आया था। उसकी पत्नी उसे देखकर हंस पड़ी थी। बाहर पापा चिल्ला रहे थे, बहुत बड़ा साहब बन गया है क्या तू? इस घर में रहना है तो मेरी सुननी ही पड़ेगी। तेरे लिए मैं अपने घर के नियम कायदे नहीं बदलूंगा। 100 बार कह दिया है, रात के 10 बजे से पहले घर आ जाया कर। फालतू के लड़कों के साथ उठ बैठ कर गलत आदतों में पड़ जाएगा। मगर मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती। तभी अनुराग कमरे में बैठे बैठे चिल्लाया, नहीं रहना मुझे इस घर में। सुबह ही
इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। मुझसे आपकी तानाशाही अब सहन नहीं होती। पापा और ज्यादा गुस्से में होते हुए बोले, कल जाता है तो अभी चला जा। इस घर में रहेगा तो मेरी सुननी ही पड़ेगी। अनुराग के अंदर गुस्से का जहर भर गया था। उस दिन सुबह 5 बजे वो पत्नी को लेकर सबसे छुपकर घर छोड़कर चला आया था। पापा, माँ, भाई और भाभी सबको छोड़ आया था। घर में सब पापा से डरते थे, मगर अनुराग उनके सामने बोल जाता था, क्योंकि उसे लगता था पापा गलत हैं। मगर आज उस लड़के के मुंह से ये सुना कि पिता कभी गलत नहीं होता, हमेशा औलाद ही गलत होती है। वो सोचने लगा, क्या मैं गलत हूँ? बीबी बच्चे मजे लेकर आइसक्रीम खा रहे थे, मगर उसके भीतर विचारों का सैलाब चल रहा था। उस रात उसे नींद भी नहीं आई थी। 10 साल से पापा का चेहरा भी नहीं देखा था। हाँ, माँ और भैया भाभी से फोन पर बात अक्सर होती रहती थी। माँ और भैया भाभी उसके पास शहर कई बार मिलने भी आ चुके थे, मगर वो बाप बेटे में अच्छी भली ठन गई थी। बाप जिद्दी था तो अनुराग उनसे भी 4 कदम आगे था, क्योंकि वो भी तो उन्हीं की संतान था। पत्नी ने पूछा, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही क्या? अभी तक जाग रहे हो? तो अनुराग बोला, आज पापा की याद आ रही है। वो आश्चर्य से नाइट बल्ब की रोशनी में उसके चेहरे को देखती हुई बोली, लगता है उस ठेले वाले लड़के की बात आपके दिल को लग गई है। अनुराग उदास होकर बोला, वो 20-22 साल का लड़का बहुत बड़ी बात बोल गया आज, और उसने झूठ भी तो नहीं कहा। पापा हमेशा गलत नहीं होते, उनकी हर बात में हमारा भला छुपा होता है। पत्नी उसे समझाते हुए बोली, इसमें उदास होने की क्या बात है? 2 दिन बाद होली की छुट्टियां आने वाली हैं। चलो इस बार होली गांव चलकर मनाते हैं। मैं तो पिछले 10 सालों में कई बार गांव जा चुकी हूँ। ससुर जी से भी बहुत बार मिल चुकी हूँ। वो मुझे तो बहुत प्यार करते हैं, हमेशा मेरे सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हैं। बच्चों को भी खूब प्यार करते हैं। अनुराग बोला, एक बात बताओ। वो बोली, क्या? अनुराग बोला, क्या पापा मुझे माफ़ करेंगे? पत्नी हंसते हुए बोली, अरे आप भी कहाँ दिल से लगाए बैठे हो, इतनी बड़ी तो लड़ाई भी नहीं हुई। वो आपके पापा हैं, थोड़ा सा मनाओगे तो वो मान जाएंगे। अगर गुस्से में 1-2 थप्पड़ मार दें तो चुपचाप खा लेना। बचपन में तो बहुत थप्पड़ खाए होंगे आपने। इतना कहकर पत्नी तो सो गई थी, मगर अनुराग को नींद नहीं आ रही थी। रह रहकर उसे पापा की याद आ रही थी। घर में अनुराग सबसे छोटा था। पापा भैया और दीदी से ज़्यादा अनुराग को ही प्यार करते थे। बहुत बार वो उसके लिए चोरी छुपे चीज़ें लाया करते थे। बहुत बार उन्होंने उसे रात को नींद से जगाकर चॉकलेट दी थी। बहुत बार उन्होंने उसे मेले या स्कूल जाते समय दीदी और भैया से छिपाकर पैसे दिए थे। अनुराग 10-12 साल का हो गया था, तब भी वो पापा की छाती से चिपक कर सोया करता था। सर्दियों के मौसम में जब वो लात मारकर रजाई दूर फेंक देता था, तब पापा उसे बार बार रजाई उड़ाया करते थे। जब बड़ा हो गया, तब भी बहुत बार पापा ने उसके कमरे में जाकर उसे रजाई उड़ाई थी। जब सुबह वो लोग गांव के लिए निकले, तब वर्षों बाद मन में एक अलग ही खुशी थी। मन बिल्कुल निर्मल और मासूम बन गया था। सारी अकड़ अहम पता नहीं कहाँ चली गई थी। कमबख्त ये अकड़ ही तो थी जिसने 10 सालों से उसे उसके जन्मदाता से दूर रखा था। इतने बरसों बाद समझ में आया था कि अकड़
रिश्तों को खा जाती है। जैसे ही वो सब लोग घर पहुँचे, माँ, भैया भाभी और भाई के बच्चों के चेहरे पर खुशी की चमक आ गई, क्योंकि अनुराग जो घर आ गया था 10 वर्षों के बाद, अपने घर की दहरी के अंदर प्रवेश किया था। सब घर वालों से मिलने के बाद वो बैठक रूम में पहुंचा, जहां पापा चादर ओढ़कर सोए हुए थे। अनुराग चुपके से उनके पैर छुए। उनके हाथों के स्पर्श से पापा की नींद खुल गई। वो उठकर बैठ गए, फिर चश्मा लगाकर उसकी तरफ देखने लगे। उसकी नज़र जब पापा की नज़रों से मिली तो अनुराग का दिल जोरों से धड़कने लगा। पापा बहुत बदल गए थे। 10 सालों में बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए थे, कमज़ोर भी हो गए थे। पापा से आंखें मिलाते ही उसने नज़र झुका ली, मगर ये क्या, पापा चुपचाप वापस से सो गए और फिर से चेहरे को चादर से ढक लिया। अनुराग बुत बना उनके पैरों की तरफ खड़ा होकर देखता रह गया। कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। पापा के दिल में नाराजगी आज भी बरकरार थी। जिंदगी में सबसे मुश्किल काम होता था पापा से बात करना। पैसों की जब भी जरूरत हुई वो माँ से मांगता था। बाद में बड़े भैया कमाने लगे तब उनसे मांग लेता था, मगर आज तो 10 साल बाद बात करनी थी, सो बहुत मुश्किल काम था। अनुराग कमरे से बाहर आ गया। बाहर आकर उसने अपने 10 साल के बेटे करण को साथ लिया। करण अपनी मम्मी के साथ जब भी गांव आता था तो अपने दादाजी की बहुत बड़ाई करता था। वो दादाजी के मुंह लगा हुआ था। अनुराग उसे बाप बेटे के बीच सुलह करवाने के लिए ले आया। करण अपने दादाजी की चादर चेहरे से हटाता हुआ बोला, दादाजी देखो, पापा आपसे बात करना चाहते हैं। दादाजी वापस चादर चेहरे पर डालते हुए करण से बोले, बेटा अपने बाप से कह दो यहाँ से चला जाए, मुझे इससे कोई बात नहीं करनी। अनुराग ने पापा के पैर पकड़ लिए। उसकी जुबान तो चुप थी, मगर आंखें भर उठीं। टपक टपक आंसू पापा के पैर पर गिरने लगे। करण बोला, दादाजी देखिए ना, पापा रो रहे हैं। तभी अनुराग के पापा रुधे गले से बोले, तू रो रहा है ये तेरे बेटे को दिखाई दे गया, मगर मैं 10 सालों से रो रहा हूँ, ये किसी को दिखाई नहीं दिया। अनुराग रुलाई रोकने का असफल प्रयत्न करता हुआ बोला, पापा माफ कर दीजिए प्लीज, मुझे बहुत देर बाद समझ में आया कि आप सही थे, मैं ही गलत था। पापा शायद उसके बोलने का इंतजार कर रहे थे। पापा झटके से बैठते हुए बोले, इधर आ, बहुत दिन हो गए तुझे सीने से लगाए हुए। बहुत मन करता था कि सारी अकड़ सारा गुस्सा भूलकर तेरे पास चला आऊं, मगर तू भी तो पत्थर दिल का बन गया था। वो बरसों बाद पापा के गले मिला, बड़ा सुकून मिला था। ऐसे लगा जैसे सूखे हुए पेड़ में फिर से जान आ गई, फिर से एक घने पेड़ की छांव में आ गया हूँ। अब तो पापा सिर्फ हड्डियों का ढांचा मात्र बचे थे। हाथी जैसा शरीर अब ढलान पर आ गया था। फिर अनुराग ने धूमधाम से अपनों के साथ होली मनाई। तब उसे ऐसा लगा जैसे 10 वर्षों का वनवास काट कर पहली बार होली मनाई हो। अनुराग अपने मम्मी पापा को अपने साथ शहर ले आया और उनकी खूब सेवा की। फिर कुछ महीनों में ही उसने महसूस किया कि पापा का स्वास्थ्य में सुधार आ गया है। अब वो पहले की तरह तरोताज़ा नजर आने लगे हैं। अब उनके चेहरे पर पहले वाली खुशी दिखने लगी थी। अब अनुराग के दिल को बहुत सुकून महसूस हो रहा था। वो मन ही मन बहुत खुश था।
तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वाइस।